अमेरिका ने बिलाखिर इंडिया को F-16 ऑफर कर दी है। We certainly want to give them the best that we have in the F-16s, but ultimately it's going to be a choice for the Indian Air Force. मैं आपको बात बता दूं, इंडियन एयर फोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन F-16। जी, इंडियन एयर फोर्स F-16 में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी जो नेवी है, इंडियन सबमरीन्स की जरूरत नहीं है कि हमारे पानियों में आए, जिसकी मिसाल मैंने भी दी कि जब भी आई है पकड़ी गई है। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म है हमारा। भारत ने यहाँ पे बोल रखा है, जैसे वो लोग कहते हैं बाय अमेरिकन, यहाँ पे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सबका सब भारत में बनेगा। पाक फिजाइया ने भारत को जंग किए बगैर तकरीबन 12 से 14 साल पीछे छोड़ दिया है। अरे वाह, इंडिया का सुख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली कुछ साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान, और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को। हमारी सिविलियन क़यादत माजी में भी ये भारत को वार्न करती रही है कि आप ये मत समझिएगा कि हम सोचेंगे, हम जवाब देंगे। इसी तरह हमारी फौजी क़यादत ने भी कहा था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे, और इस दफा फिर हमारी फौजी क़यादत ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको सरप्राइज किया इस ऐलान के साथ कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले साल से 1.5 साल के अरसे में। और हम भारत को ऑलरेडी सिर्फ इस ऐलान के बाद 12 से 14 साल पीछे छोड़ चुके हैं। भारत कहता है कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, जब हमने बोला था और हम बड़े परेशान थे, हम तुम्हारे पास गए कि भाई हम जितना थोड़ा बहुत पैसा है हमसे ले लो और हमें हथियार दे दो, तो तुमने बोला नहीं यार, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। उस समय तुम्हारे दिल में पाकिस्तान प्रेम था, तुमने बोला कि नहीं हम पाकिस्तान को हथियार देंगे, हम भारत को क्यों देंगे, जबकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, भारत में डेमोक्रेसी थी। जब हम ये कहते हैं कि भारत का अंजाम डिसइंटीग्रेशन पर होगा, भारत का अंजाम जिल्लत और रुसवाई पर होगा, भारत का अंजाम ये होगा कि इसके हुक्मरान जलील करके जंजीरों में घसीट कर लाए जाएंगे, जैसे पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन गौरी घसीट कर काबुल ले गया था। Do understand one thing, that India has money. यह कि पाक फिजाइया ने भारत को जंग किए बगैर तकरीबन 12 से 14 साल पीछे छोड़ दिया है। अरे वाह, आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में जो वाकयात पेश हुए थे, जी अभिनंदन, उसमें भी पाक फिजाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन आपको याद होगा कि उसके फौरन बाद वजीर आजम मोदी ने अपनी एक इंतखाबी मुहिम में ये कहा कि अगर हमारे पास राफेल जहाज होते तो हम पाक फिजाइया को मजा चखाते। उनकी डील तो मैंने ये अर्ज किया कि जी हाँ, आपको याद होगा हम तो इकबाल के शाहीन है ना। बेशक सर, यानी आलम साहब की शाहीन। याद कीजिए इकबाल ने क्या कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। पाक फिजाइया के किसी सरबराह को या पाक फौज के किसी सरबराह को कभी आपने ये कहते सुना कि हमारे पास अगर फलां मिसाइल होता तो हम भारत को मजा चखाते, या फलां जहाज होता तो हम मजा चखाते? हमारे किसी भी सिविलियन लीडर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारे पास खुदा न खास्ता किसी किस्म की डेफिशिएंसी है। हम तो वो मुल्क हैं जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, और हमारे शाहीन और हमारे इंजीनियर जब जहाज तैयार करके हवा में भेजते हैं तो हमें नौजुबिल्लाह खुदा न खास्ता ये शक नहीं होता कि हमें किसी भी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ेगा। हमारी सिविलियन क़यादत माजी में भी ये भारत को वार्न करती रही है कि आप ये मत समझिएगा कि हम सोचेंगे, हम जवाब देंगे। इसी तरह हमारी फौजी क़यादत ने भी कहा था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे।